मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी जो कि कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं, वे अपने आराध्य देव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरा ये जो मन है आपकी भक्ति में लीन है, आपके सिवा और किसी दूसरे देवी देवता की शरण में जाने को ये तैयार नहीं है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरे मन को अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इस मन को केवल आपके चरणों में, आपकी भक्ति में ही सुख मिलता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। जिस प्रकार से समुद्र में जहाज में बैठा हुआ पक्षी जहाज से उड़कर जाता है तो उसे चारों तरफ समुद्र दिखाई देता है, और उसे विश्राम करने के लिए या रुकने के लिए या ठहरने के लिए कहीं भी समुद्र में जगह नहीं मिलती है, तो वह पुनः उड़कर उसी जहाज पर आकर विश्राम करता है, आराम करता है, और उसे वहीं पर सुख मिलता है। इसी प्रकार मेरा ये मन चंचल, बहुत चंचल मन है, ये दुनिया घूमता रहता है, मगर इसे कहीं पर भी शांति नहीं मिली, और अंत में इसे आपके चरणों में आना पड़ा। इसलिए हे मेरे आराध्य देव कृष्ण जी, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपने चरणों में जगह दो। कमल नैन को छाड़ी महात्म, आपके जो नेत्र हैं वो कमल की तरह कोमल और सुंदर हैं। कृष्ण जी के नेत्र कमल की तरह सुंदर और कोमल हैं। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। इतने कमल रूपी नेत्रों वाले ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य ईश्वर की आराधना कैसे करूं, कैसे उनको मैं याद करूं। मुझे और मेरे मन को तो आपके चरणों में ही जगह मिलती है। यहीं पर विद्या कितने नंबर है आठवीं में परसेंटेज? 73 नंबर कितने? 439। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति खूब खनावे। नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसका जल आप सभी को मालूम है कि गंगा का जल पवित्र होता है। और जब भी हम गंगा स्नान करने हरिद्वार जाते हैं तो पानी लेके आते ना, सब लेके आते हैं, और उसमें बदबू भी नहीं आती है ना। और फिर हम जब भी नहाते हैं तो 1 या 2 बूंद हम पानी में मिला लेते हैं, नहा लेते हैं, है ना। तो परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खनावे। गंगा के पवित्र मीठे
निर्मल जल को छोड़कर कौन मूर्ख होगा? कौन मूर्ख होगा जो उस कुएं का पानी पिएगा? परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, कुएं का पानी पीने वाला तो मूर्ख ही होगा। आप मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र निर्मल हैं। जिही मधुकर अंबुज रस चाक्यों क्यों करेल फल पावे। जिसने मीठे रसीले फलों का स्वाद लिया हो, उनका सेवन किया हो, वो कड़वे फल क्यों खाएगा? सूरदास जी कहते हैं कि आप फल की तरह रसीले हैं, स्वादिष्ट हैं, और मैं आपको छोड़कर कड़वे फल क्यों खाऊं? अन्यत्र देवी देवताओं की आराधना क्यों करूं? मैं तो आप ही की आराधना करूंगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु गाय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय है जिनसे हम जो मांगते हैं हमें मिलता है। अगर हम कामधेनु गाय से कहें कि हमें दूध चाहिए तो जब चाहो जब आपको दूध उपलब्ध हो जाता है। आपकी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु गाय है। तो कामधेनु गाय जिसका दूध पौष्टिक, मीठा, ऐसी कामधेनु गाय को छोड़कर कौन मूर्ख होगा जो बकरी का दूध पिएगा? छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी, उसके दूध को कौन पिएगा? तो प्रभु मेरे लिए तो आप ही कामधेनु हैं, आप ही रसीले और स्वादिष्ट फलों की भांति और मीठा और पवित्र जल की भांति गंगा के समान आप मेरे आराध्य देव हैं। मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। सूरदास जी अपने आराध्य देव को याद करते हुए ये भजन गाते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर ही जहाज पे आवे।